अगली सुबह रूही नाश्ता कर तैयार होते हुए कहा, अरे स्वयं मुझे हॉस्पिटल फोन करके अपॉइंटमेंट लेता है कल का। मैं भूल गई थी चेक अप करना। उसे बोलते सुन स्वयं हंसने लगा। काम करते हुए रूही रुक गई और पूछा, हंस क्यों रहे हो? कल रात तुम्हारी मम्मी का कॉल आया था। ये भी बताया कि तुम कैसे अपने बारे में चीजें भूल जाती हो और तुम्हारा अपॉइंटमेंट है कल। तो मैंने कल रात ही अपॉइंटमेंट फिक्स किया। स्वयं उसके पास आते हुए बोला, ओह थैंक यू, रूही ने कहा। स्वयं उसके सामने खड़े होकर कहा, अपना ख्याल रखो रूही। अपने बच्चे के लिए ही सही पर खुद पर ज्यादा ध्यान दो। स्वयं ने कहा और हाथ आगे बढ़ाया। उसके पेट को छूने पर उसे याद आया कि शायद रूही को उसका छूना पसंद नहीं है क्योंकि रूही उसकी नहीं है और ये बच्चा भी उसका नहीं है। स्वयं को यूं झिझकते हुए रूही ने देख लिया और समझ गई कि वो उसे छूना चाहता है, पर मैं स्वयं की नहीं हूँ और मेरा बच्चा भी उसका नहीं है, तो उसका हक नहीं बनता हमें छूने का। सोचते हुए रूही धीरे कदमों से पीछे हटी। गला साफ करते हुए स्वयं ने कहा, आज हम घर से ही काम करेंगे और मुड़कर जाने लगा। पर क्यों? रूही कराहने लगी। क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम आज स्ट्रेस लो और कल रिपोर्ट्स में गड़बड़ हो। ऑलरेडी इतना काम करती हो ऑफिस में और घर में, मुझे डर लगता है तुम्हें देखकर। तो प्लीज तुम्हारी मम्मा को आने तक मेरी बात सुनो, उसके बाद जो वो कहे कर लेना। बोल स्वयं अपने कमरे में गया। गुस्से में रूही ने सोफे पर पड़े तकिए से दरवाजे पर दे मारा। स्वयं ने जब दरवाजा खुला और तकिए को नीचे गिरा देखा, नजर उठाकर रूही की ओर गुस्से में देखा, व्हाट? ऐसा क्या घूर रहे हो? मुझे घर पर नहीं रहना। रूही ने भी जिद की। तुम्हारी सुन कौन रहा है? और तुम जा भी नहीं सकती। तुम्हारी कार ऑफिस में है और मेरी गाड़ी का चाबी मेरे पास है। स्वयं ने कहा, मैं टैक्सी कर लूंगी। रूही ने कहा, घर का दरवाजा लॉक्ड है और चाबी मेरे पास है। बोलते हुए स्वयं दरवाजे से लगकर चाबी दिखाने लगा। सत्यानाश! बोलते हुए रूही अपने कमरे की ओर जाने लगी। और एक बात, स्वयं ने कहा, अब क्या है? रूही ने पूछा, कल से तुम्हारा रूम नीचे शिफ्ट होगा। बहस मत करना, पर मैं नहीं चाहता तुम रोज ऊपर 10 बार चढ़ो और तुम्हें कुछ हो। मेरे जाने के बाद तुम्हारी मम्मा से पूछकर ऊपर चली जाना, तब तक मेरी बात सुनो। स्वयं ने कहा, मार दूंगी तुझे। बोलते हुए रूही ने अपने मुट्ठी बंद कर ली। हंसते हुए स्वयं अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद किया। रूही जोर जोर से चीखते हुए कमरे में गई और तोड़ फोड़ चालू किया। जब शांत हुई तब लैपटॉप निकाल काम करने लगी। अगली सुबह नाश्ता करते हुए, सोनाली यार, जल्दी पुणे वापस आ जा। ये स्वयं मुझे ऑफिस जाने नहीं दे रहा। अब मेरा कमरा भी नीचे शिफ्ट कर दिया। कंप्लेन करते हुए रूही स्वयं के सामने बैठी थी। अरे तो अच्छी बात है ना, नीचे के कमरे में रहोगी, वो गिरने का डर नहीं होगा और ऑफिस जाकर स्ट्रेस लोगी। इससे बेहतर तुम घर पर ही रहो। सोनाली ने कहा, बात स्ट्रेस की नहीं है सोनाली, रूही रुआंसी होते हुए बोली। तो क्या बात है रूही? सोनाली सीरियस होते हुए पूछने लगी। स्वयं भी रूही को देखने लगा। यहाँ मुझे वैभव की याद बहुत आती है। उसे भुला नहीं पा रही हूँ। बोल रूही ने अपनी आंखों की नमी पोंछने लगी। गला ठीक करते हुए स्वयं ने रूही से कहा, फोन रखो। क्यों? रूही ने पूछा। मैंने कहा फोन रखो। स्वयं ने सीरियस होते हुए कहा, मैं बाद में कॉल करती हूँ सोनाली। लगता है फिर से स्वयं को दौरे पड़ रहे हैं। रूही ने कहा और फोन रख दिया। क्या है? फोन क्यों रखने को कहा? रूही चिढ़ते हुए पूछने लगी। क्या तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो? स्वयं उसके सामने बैठते हुए पूछा। याद करने दो, आखिरी बार तुमने क्या कहा था, उसके बाद डिसाइड होगा कि तुम दोस्त हो या दुश्मन। बोलते हुए रूही ऊपर देखने लगी। रूही मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। स्वयं ने कहा। ऐसा क्या हो गया? रूही ने पूछा। अगर दोस्त मानती हो तो अपनी प्रॉब्लम्स मुझे क्यों नहीं बताती? स्वयं ने कहा।
वो कैसे बोलूं समझ नहीं आ रहा था। तो सोनाली के साथ बात करने के बहाने तुम्हें भी सुना दिया, बोल रूही नीचे देखने लगी। रूही, इधर देखो, बोल स्वयं ने अपने 2 उंगलियों से उसकी ठुड्डी पकड़ी और उसका चेहर ऊपर किया। हम्मा, रूही ने कहा, बात करो मुझसे। तुम्हारे मन में क्या है उसे बताओ। मुझे अच्छा लगेगा जानकर कि तुम मेरे साथ फ्रीली बातें शेयर कर सकती हो। अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। मुझे अपना दोस्त मानती हो ना? तो इस दोस्ती को निभाने का मौका दो, स्वयं ने प्यार से उसे समझाया। स्वयं की आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी। उसकी आंखों में खुद के लिए केयर और प्रोटेक्टिवनेस नजर आ रही थी। उसे अपनी परवाह करते देख रूही को अच्छा लगने लगा था। मुस्कुराते हुए रूही ने कहा, ठीक है फिर तो सुन लो जो मुझे कहना है, कहो। बोल स्वयं ने अपने हाथ बांधे उसके सामने बैठा रहा। पहली बात, मुझे घर से बाहर जाना है। यहाँ वैभव की यादें बहुत सताने लगी है। ऐसे नहीं है कि मैं वैभव को बिल्कुल भूल जाना चाहती हूँ, पर जो पल उसके साथ बिताए थे वो याद आते हैं। इस किचन में, हमारे रूम में और हर जगह। रूही आपने आंखें मूंदते हुए बोली। ओके डन, नेक्स्ट कहो। स्वयं ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे डॉक्टर के पास जाना अच्छा नहीं लगता। डर लगता है, रूही बच्चों के जैसे शक्ल बनाकर बोली। सॉरी स्वीटहार्ट, इसका कोई इलाज नहीं है। तुम्हें जाना तो पड़ेगा और दिखाना भी होगा। बेबी के सेहत का भी तो ख्याल रखना है, स्वयं ने कहा। पता था कि तुम अच्छे दोस्त नहीं हो, पर फिर भी पूछ लिया। कोई बात नहीं। अब तीसरी बात, पर पता नहीं ये भी तुम कर पाओगे या नहीं। रूही ने कहा, आजमा कर देख लो। स्वयं ने कहा, मैं जब रात को सोती हूँ, अचानक मुझे 2 बजे के आसपास भूख लगती है। और भूख भी ऐसा कि कंट्रोल नहीं हो पाता। ऐसे में मुझे मंगलोर बंस खाने का मन करता है। रूही ने बच्चे के जैसे अपना डिमांड सामने रखा। अब ये मंगलोर बंस क्या है, सोचते हुए स्वयं ने अपना सिर पकड़ लिया जो अब दर्द करने लगा। रूही की डिमांड सुनकर, स्वीट डिश है, कर्नाटक में बनता है, देखने में बड़ा जैसे होता है पर अंदर स्वीट होता है। रूही ने कहा, मैडम, आपने ये डिश कब खाया? अपना सिर दबाते हुए स्वयं ने पूछा। वो, रूही बोल नहीं पाई। वो क्या? स्वयं ने पूछा। एक बार मुझे वैभव साउथ इंडियन रेस्टोरेंट ले गया था। उसका फेवरेट डिश है ये। उसे खाने के बाद मुझे भी पसंद आया, पर लगता है बेबी को भी ये डिश पसंद है। रूही अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली। छोटी सी स्माइल देते हुए स्वयं ने कहा, कोई बात नहीं। तुम्हारा मंगलोर बंस कैसे बनाते हैं मैं सीख लूंगा। और रही बात तुम्हारे रहने की, तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। रूही ने कहा, पूछो। क्या तुम मेरे घर शिफ्ट करना चाहेगी? अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हारे मम्मी के आने के बाद वो भी वही शिफ्ट हो सकती है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये डिसीजन सिर्फ तुम्हारा होगा, स्वयं पीछे होते हुए बोला। हंसते हुए रूही ने कहा, तो इसमें दूर जाने की क्या बात है? मैं मार थोड़ी न दूंगी, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। कब मम्मा बेयर को गुस्सा आ जाए और तकिया लेकर मुझे मारने लगे। स्वयं ने रूही की टांग खींचते हुए बोला, मैं मम्मा बेयर नहीं हूँ, और मेरा पेट इतना भी बड़ा नहीं है। रूही ने कहा, कोई बात नहीं, 2 महीने बाद बन जाओगी। उसके बाद तुम बेयर जैसे दिखोगी और सारे कपड़े भी फिट नहीं आएंगे। स्वयं ने कहा, कुछ ही महीनों की बात है स्वयं जी। उसके बाद मैं फिर से पतली और सुंदर लगूंगी। ठेंगा दिखाते हुए रूही ने कहा, उसके लिए अभी बहुत वक्त है, कम से कम 1 साल। तब तक ऑस्ट्रेलिया में काफी हॉट लड़कियां मिल जाएंगी। स्वयं रूही को चिढ़ाते हुए उसके सामने बैठकर हंस रहा था।
गुस्सा करते हुए रूही उठकर स्वयं के पास आई और नीचे देख स्वयं को उंगली दिखाते हुए कहा, मिस्टर, अगर किसी और के तरफ मुड़कर भी देखा ना तो आंखें नोच लूंगी। होंगी बहुत सारी हॉट मॉडल्स वहां पर, मेरे जैसा कोई नहीं है। रूही को अपने इतने करीब देख स्वयं का दिल जोर से धड़कने लगा। इस बार रूही खुद उसके पास आई थी और अनजाने में ही सही स्वयं पर अपना हक जाता रही थी। रूही की ओर देखते हुए स्वयं सोच में पड़ गया। क्या सोच रहे हो? रूही ने अपनी उंगली स्वयं के सीने में चुभाते हुए कहा, यही कि तुम्हारा ये फूलन देवी का रूप आज देखने को मिला है। आज तक कहाँ था? स्वयं उसकी उंगली पकड़ते हुए कहा, तुमने अभी तक मेरा गुस्सा नहीं देखा है तो रहने दो, वरना डरकर भाग जाओगे। रूही अपनी जगह पर बैठते हुए बोली, माते, मुझे तुम्हारा गुस्सा देखने का कोई शौक नहीं है। अभी हम और लेट नहीं हो सकते। तुम्हारा अपॉइंटमेंट का टाइम आ गया है। चलो। स्वयं उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, अरे हाँ, जल्दी चलो, तुम्हारी वजह से लेट हो गए हम। बोल रूही उठ गई और कमरे की ओर जाने लगी। उसे जाते देख स्वयं ने खुद से पूछा, मेरे वजह से लेट? ये पागल है क्या? स्वयं ने गाड़ी लाकर घर के सामने खड़ा कर दिया और रूही को बाहर आने को कहा। रूही के बाहर आते ही गाड़ी का दरवाजा खोल उसे ठीक से बिठाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। जाते हुए आज एफएम पर अच्छा गाना बज रहा था। गाने को एंजॉय करते हुए रूही कार में हाथ हिलाने लगी। उसे खुश देख स्वयं भी हंस पड़ा और खुद भी गाने लगा। उसे बस इतना ही तो चाहिए था। अपने रूही के चेहरे पर एक जेन्युइन स्माइल, इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। हॉस्पिटल पहुंचकर स्वयं ने रूही का हाथ पकड़ उसे अंदर ले गया। एक कुर्सी पर बिठाकर रिसेप्शनिस्ट से डॉक्टर के बारे में पूछने गया। फिर रूही के साथ थोड़ी देर बैठकर बातें कर ही रहा था कि डॉक्टर ने दोनों को अंदर बुलाया। डॉक्टर ने स्माइल देते हुए दोनों को विश किया और कहा, चलो आज हम तुम्हारी अल्ट्रासाउंड करते हैं और बेबी की ग्रोथ देखते हैं। जी, बोल रूही स्माइल करने लगी। क्या इन्हें भी तुम अंदर बुलाना चाहोगी? डॉक्टर ने स्वयं की ओर इशारा करते हुए पूछा। नहीं डॉक्टर, आप इन्हें ही दिखा दीजिए, मैं ठीक हूँ, स्वयं ने कहा। रूही स्वयं को देखते हुए बोली, डॉक्टर ये भी मेरे साथ अंदर आएंगे, इन्हें भी देखना है। हैरान स्वयं रूही की ओर देखने लगा। आर यू श्योर? हाँ, आई एम श्योर। मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट मेरे दोस्त मेरे साथ रहें और इस खुशी को शेयर करें। रूही ने कहा, दोस्त? स्वयं ने इतने धीरे से कहा कि किसी को सुनाई नहीं दी। फिर जोर से कहा, चलो फिर, मुझे भी देखना है बेबी कैसा है। दोनों रूम के अंदर गए जहां सब सेट था। रूही का टॉप ऊपर कर डॉक्टर ने जेल लगाया और स्कैनिंग शुरू की। फिर दिखाने लगी, वो देखो बेबी का हार्ट बीट। अभी उसके हाथ पैर ठीक से नहीं दिख रहे हैं, पर बहुत जल्द आपको दिख जाएगा। बेबी के सारे वाइटल्स नॉर्मल है और बेबी हेल्दी भी है। रूही और स्वयं दोनों स्क्रीन की ओर देखते हुए बेबी को गौर से देख रहे थे। खिलखिलाते हुए रूही ने कहा, वो देखो स्वयं, बेबी का हार्ट बीट। स्वयं भी मुस्कुराते हुए बेबी को देखने लगा। एक्साइटमेंट में रूही ने स्वयं का हाथ पकड़ा और स्क्रीन को प्यार से देखने लगी। स्वयं ने पहले अपना हाथ देखा, फिर रूही को देखा जो अभी बहुत खुश थी। वाओ, ये फीलिंग कितना अलग है। मैं बेबी के बारे में ऑलरेडी इतनी प्रोटेक्टिव हो गई हूँ। रूही ने आंखों की कोनी को साफ करते हुए आंसू पोंछे। ये नॉर्मल है रूही, इस फीलिंग को एंजॉय करो, डॉक्टर ने स्कैनिंग डिवाइस नीचे रखते हुए कहा। फिर टिश्यू पेपर से रूही को साफ किया और कपड़े ठीक किया। थैंक यू डॉक्टर, रूही ने धीरे से कहा। नो प्रॉब्लम, अब दोनों बाहर आओ, मैं कुछ मेडिसिन्स लिख कर देती हूँ, उसे टाइम पर ले लेना। डॉक्टर के कहने पर रूही और स्वयं बाहर आए। एक पर्ची पर दवाइयाँ लिखकर डॉक्टर ने समझाया कि कैसे लेना है।
रूम से बाहर निकल स्वयं ने रूही को कुर्सी पर बिठाया और दवा लेकर उसे लिए गाड़ी की ओर बढ़ गया। पर आने के बाद स्वयं ने रूही से फिर से पूछा कि वो उसके घर शिफ्ट होगी या नहीं। रूही ने जवाब में कहा, मैं सोचकर बताती हूँ। इस बात को 2 दिन हो गए। अभी तक रूही सोच ही रही है। स्वयं मंगलोर बंस बनाना भी सीख गया। रूही, क्या सोचा है? स्वयं ने खाना परोसते हुए पूछा, कल शिफ्ट करें? कल संडे है और तुम फ्री भी रहोगे, रूही ने कहा। सच्ची? रूही को देखते हुए स्वयं ने पूछा। मुच्ची? स्माइल करते हुए रूही ने कहा, ठीक है फिर कल हम शिफ्ट कर रहे हैं। तुम्हारी जरूरत की चीजें पैक कर लो, मैं अपनी बैग्स भी पैक कर लेता हूँ। बोल स्वयं ने खाना खत्म किया और रूही की पैकिंग में हेल्प करने लगा। कम से कम 5 बड़े बड़े सूटकेस थे। स्वयं ने एक मिनी ट्रक हायर किया और अगली सुबह दोनों शिफ्ट भी हो गए। ये सुनकर सरला जी और सोनाली भी खुश थे। सरली जी को अब लगने लगा कि कहीं ना कहीं रूही के जिंदगी में जो खालीपन वैभव छोड़ गया है अब वो स्वयं पूरा करेगा। अब सरला जी रोज भगवान से प्रार्थना करती कि रूही को फिर से उसका प्यार मिल जाए। दूसरी ओर सोनाली जानबूझकर वापस नहीं आ रही थी, क्योंकि अगर वो वापस आई तो रूही फिर से स्वयं को छोड़कर अपने घर चली जाएगी और दूर हो जाएगी। सोनाली दोनों को वक्त देना चाहती थी। रूही इस बात को जानती नहीं थी, पर उसके दिल में स्वयं ने एक खास जगह बना ली थी। ये जगह रूही के दिल में पहले से था, पर दोनों के बीच के तनाव के वजह से वो हमेशा खाली रहा। रूही अपने दिल को अभी समझ नहीं पाई थी, पर उठते जागते सोते बैठते वो स्वयं से ही बात करती, उसके लिए केयर करने लगी थी। जब स्वयं बहुत देर तक काम करता रूही उसके लिए कुछ बनाकर खिलाती। स्वयं को भी रूही की ये बात अच्छी लग रही थी। जब भी रूही उसके लिए कुछ करती स्वयं उसे मना नहीं करता, उल्टा उसका हाथ बटाता। 2 हफ्ते बाद सरला जी वापस आई, पर इस बार रूही के घर नहीं स्वयं के घर रुक गई। स्वयं ने जिद की कि वो उसके घर में ही रहे। स्वयं के सामने सरला जी को हाँ कहना ही पड़ा। रूही का अब 6 महीना चल रहा था। रूही का कमरा नीचे के फ्लोर पर था और सरला जी को ऊपर का कमरा दिया था, पर ऊपर जाने के लिए लिफ्ट भी था। स्वयं का कमरा उससे भी ऊपर यानी टॉप फ्लोर पर था। रूही अपने बेड पर सोते हुए फैन की ओर देख रही थी जब उसके पेट पर लात पड़ी। बोलते हुए रूही ने पेट पकड़ा। फिर से लात पड़ी तो रूही उठकर बैठ गई। उफ़! क्या फुटबॉल खेल रहा है क्या अंदर? रूही ने बच्चे से पूछा तो बच्चा शांत हो गया, पर फिर से 5 मिनट बाद लात मारने लगा। ओहो! बोल रूही उठकर वॉक करने लगी। हॉल में पानी पीकर वापस आने लगी तो बच्चे ने फिर से लात मारी। सोफे पर बैठकर रूही अपना सिर पीछे लगा आंखें बंद कर वहीं बैठी थी। ऐसे ही बैठे बच्चे को महसूस कर रही थी जब स्वयं कुछ काम से बाहर आया। नीचे हॉल में रूही को सोफे पर बैठा देख घबरा गया और नीचे आया। रूही, तू ठीक है? स्वयं उसके पास आते हुए पूछने लगा। नहीं यार, ये आज बहुत लात मार रहा है, रूही ने कहा। और बहुत दर्द हो रहा है क्या? स्वयं ने पूछा। नहीं, पर बार बार लात पड़ रही है। बोलते ही रूही और स्वयं दोनों हंसने लगे। तुम फील करना चाहते हो? रूही ने पूछा। स्वयं बहुत दिनों से ये करना चाहता था, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई तो कभी पूछा भी नहीं। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, स्वयं ने कहा। आओ, टच करो। बोल रूही ने स्वयं का हाथ पकड़ा और प्यार से पेट पर रखा। पहली बार स्वयं उसे छू रहा था, वो भी रूही के परमिशन से। स्वयं की आंखें नम हुई, पर पलकें झपकाकर उसने खुद को संभाला। वाओ, कुछ ज्यादा ही जोर से किक कर रहा है, स्वयं ने कहा। हाँ, फुटबॉल खेल रहा है अंदर, रूही ने कहा। दोनों ऐसे ही बैठे बेबी को फील करने लगे। जब भी स्वयं बात करता बेबी जवाब में किक कर देता। रूही ने बात किया तो कोई जवाब नहीं आया।
अभी से पार्शियलिटी शुरू कर दी तुमने? बाहर आ, तुझे बताती हूँ। रूही ने डांट लगाई। हंसते हुए स्वयं ने रूही से कहा, खबरदार, इस बच्चे को डांटा तो। ये मेरा फेवरेट है। ओह हेलो। मैं नहीं हूं क्या? रूही ने पूछा। उसकी बात सुन स्वयं के चेहरे से स्माइल चली गई, क्योंकि रूही हमेशा ही स्वयं की फेवरेट थी। नजर झुकाए स्वयं दूसरी ओर देखने लगा। रूही भी स्वयं को समझ गई, लेकिन रूही ने फिर से धीरे से स्वयं से पूछा, बोलो स्वयं, क्या मैं तुम्हारी फेवरेट हूँ? इस बार स्वयं नजर उठाकर रूही की आंखों में देखने लगा। सच तुम सुनना नहीं चाहती तो इसे ऐसे ही रहने दो, मुझे सुनना है, बोल। रूही ने स्वयं का हाथ पकड़ लिया। 10 सेकंड के लिए स्वयं रूही को गौर से देखने लगा, फिर प्यार से कहा, तुम हमेशा से मेरी फेवरेट रही हो, तब भी जब तुम मेरी नहीं थी। उसकी बात सुन रूही ने लंबी सांस लेते हुए कहा, जानती हूँ, और नीचे देखने लगी। स्वयं उठते हुए कहा, हमें सोना चाहिए, लेट हो रहा है। हम, बोल। रूही ने स्वयं का हाथ पकड़ा और उठकर जाने लगी। उसे कमरे तक छोड़ स्वयं अपने कमरे की ओर चला गया। दिन ऐसे ही गुजरते गए और अब डिलीवरी का टाइम भी पास आ गया। 9 महीने पूरे हो गए थे और डॉक्टर ने कहा था कभी भी पैन आ सकता है। इस दौरान स्वयं और रूही भी पास आ गए थे, पर स्वयं ने कभी अपनी हद पार नहीं की। ऑफिस में सबको पता था कि स्वयं रूही से प्यार करता है और रूही भी स्वयं से। सलाह जी भी खुश थी रूही के लिए, और वैभव के पेरेंट्स भी यही चाहते थे कि रूही अपनी जिंदगी फिर से शुरू करे। सोनाली भी वापस आ गई थी, पर रूही को स्वयं के घर में ही रहने को कह दिया था, क्योंकि स्वयं जितना ख्याल रख रहा था रूही का, उतना उसकी माँ या सोनाली भी नहीं रख सकती थी। स्वयं को रूही के बारे में सब पता था। उसकी दवाई से लेकर उसके अपॉइंटमेंट्स, उसका फेवरेट खाना और वो सारे प्रॉब्लम्स जो उसे प्रेगनेंसी के दौरान हो रहे थे। तो ऐसे में फिर से रूही को घर ले जाने का मतलब नहीं बनता। मैं अगले 2 हफ्तों तक छुट्टी ले रहा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है, इमरजेंसी है, तो आप लोग मुझसे ज़रूर कॉल करें। स्वयं ने आज ये अनाउंसमेंट ऑफिस में कर दी। जी सर, कहकर सारे लोग अपने अपने काम में लग गए।